हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रैक्टिस करो के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं मैं। मेरा नाम है दीपशिखा और यहां पर हम आपको डेली प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिस सेट जो कि पूरा बेस्ड है एनटीपीसी एग्ज़ाम पर। दोस्तों, अगर आप अभी स्टडी कर रहे हैं, अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, आपका सिलेबस कवर हो चुका है, तो आप डेली हमारे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। यहाँ से ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री है, इससे आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मेरी ये 100% गारंटी है, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और डेली हमारे प्रैक्टिस सेट जो आप लगा रहे हैं, तो आप इस एग्ज़ाम में अच्छा से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, डेली पढ़ना है। आपका जो भी सिलेबस है, जैसे कि जीएस है, रीजनिंग है और भी जो करंट अफेयर हैं, ये तो आपको पढ़ने ही है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक जो है आप अच्छे मार्क्स नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होता है, प्रैक्टिस लगाना भी और प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी होता है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी। सबसे पहला ऑप्शन है 712, बी है 710, सी है 670 और डी है 570। इसका आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका और इसका सही उत्तर आपको बताते हैं। राइट आंसर है कि अरबों ने जो है सिंध पर आक्रमण किया था 712 में। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के गुरु कौन थे। जैसे कि ये मराठा से बिलोंग करते थे और शिवाजी के जो गुरु हैं उनका नाम आपको बताना है। रामदास, गुरु अर्जुन देव, कोंडदेव या कोई नहीं। क्या लगता है आपको सही उत्तर इसका क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से। जैसा कि दोस्तों शिवाजी की माता जी का भी नाम कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इनकी माता का नाम जीजाबाई था, ये आप जान लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा है कि इनके गुरु का नाम क्या है। चलिए हम इसका राइट आंसर बताते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कोंडदेव शिवाजी के गुरु का नाम था। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़े तो यहाँ पर लिखा है भारत दुर्दशा के लेखक कौन है। ये एक रचना है और इसके लेखक का नाम आपको बताना है। प्रेमचंद, केशव चंद्र सेन, भारतेंदु हरिश्चंद्र या एनी बेसेंट। आप जब तक आंसर देते हैं तब तक हम आपको बता दें कि जो प्रेमचंद हैं उनकी जो फेमस रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, क्योंकि प्रसिद्ध रचना से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको पता होगा गोदान जो है प्रेमचंद की रचना है। उसके बाद गबन भी, गोदान गबन ये उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। एक कहानी है जिसमें दो बैलों की कथा है, हीरा मोती, इनसे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। और भारत दुर्दशा के लेखक कौन है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र इन्होंने जो है कई नाटक और निबंध आदि की रचना की थी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से भी रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि भारत दुर्दशा जो इनकी रचना है, उसके अलावा कवि वचन सुधा ये भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, ज़रूरी तो नहीं है कि आपको यही रचना पूछ ले, इनकी कम से कम आप 3-4 रचनाएं याद करके जाइएगा। जैसे कि हमने आपको प्रेमचंद के बारे में बताया कि प्रेमचंद की रचना जो है गोदान है, गबन है, दो बैलों की कथा है और भी कई प्रेमचंद के फेमस जो है रचनाएं हैं। तो हम एक वीडियो बनाएंगे सेपरेट, जिसमें कि आपको लेखक और उनके संबंधित रचनाओं के बारे में बताएंगे, उसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो जैसे मैंने आपको कहा कि इन्होंने कई नाटक, विधाएं और निबंध की रचनाएं की, जिसमें से आपका भारत दुर्दशा जो है इनकी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो कवि वचन सुधा, अंधेरी नगरी और सत्य हरिश्चंद्र ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, तो इन्हें भी आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो रचनाएं बताई गई हैं उन्हें आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था ये आपको बताना है। पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच चला था, ये डेट आप याद रखिएगा। और अमेरिका इसमें कब शामिल हुआ था ये आपको बताना है। 6 अप्रैल 1917, 1 अगस्त 1914, 18 जून 1917 या 11 नवंबर 1918। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको जल्दी बताना है, हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर। दोस्तों, इसके पहले 2 वीडियो प्रैक्टिस सेट की आ चुकी हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप हमारे चैनल प्रैक्टिस करो को जो है
सर्च करें उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसलिए चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप एनटीपीसी जो है प्रैक्टिस सेट डालेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी हमारे चैनल पर प्रैक्टिस करो पे, जहाँ पर आपको डेली हम 7 बजे वीडियो प्रोवाइड करते हैं। 7 या 8 बजे के बीच आपको ये वीडियो मिल जाएगी। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आएगा 6 अप्रैल 1917 को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था। जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आपके जो राष्ट्र 2 समूह में बढ़ गए, इसमें धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया था, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। इसका आपको राइट आंसर बताना है। हंगरी, इटली, ऑस्ट्रिया या जर्मनी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जर्मनी। जर्मनी द राइट आंसर। कि दूरी राष्ट्रों का जो है नेतृत्व किसने किया था, जर्मनी ने किया था। अब जर्मनी की बात करें तो इसकी राजधानी बर्लिन है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जैसा कि आपका जो एग्ज़ाम है एनटीपीसी का, इसमें देश और उससे संबंधित राज्य या फिर उनकी करेंसी ज़रूर पूछ ली जाती है, तो इसलिए आपको ये सभी याद करके जाना है। आगे आने वाली वीडियो में आपको और भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, राज्य और राज्य से संबंधित जो वहाँ की मुद्रा है, देश, कंट्री, सभी के बारे में जानकारी सेपरेट वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। प्रैक्टिस सेट के अलावा आप उन वीडियो को भी देख सकते हो। तो जल्दी ही हम कई चीज़ें लाएंगे। जो भी एनटीपीसी की एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए जो है हम देश और उससे संबंधित राज्य, विविध जो पुरस्कार दिए जाते हैं अलग अलग फील्ड में, जो गेम्स होते हैं, कौन सा पुरस्कार किससे संबंधित, इन सभी पे वीडियो लाएंगे, जिससे आप एक बार देख लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपके एग्जाम में जो भी पूछा जाएगा वहाँ से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो इसलिए आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसको देखने के बाद आप 1-2 क्वेश्चन जो आएंगे वो आप कर सकते, तो आपके मार्क्स ऐसे बढ़ेंगे ही, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। हम जल्द ही वो वीडियो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए, जर्मनी के हमने बारे में आपको बता दिया कि इसकी राजधानी बर्लिन है और यहाँ का जो करेंसी है वो यूरो है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी युद्ध से पूछा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन सा था। इटली, जापान, जर्मनी या पोलैंड। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर ले, प्रैक्टिस करो को। इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। क्वेश्चन पूछा था कि इसमें हारने वाला अंतिम देश कौन सा था द्वितीय विश्व युद्ध में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। और आपको याद होगा कि अमेरिका द्वारा जो है जापान पर बम भी गिराया गया था। ठीक है, तो वो बम का नाम क्या था वो आप बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, जो कि आज का आपका होमवर्क है वो आपको बताना है। जापान की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी टोक्यो है और यहाँ के जो पीएम है, जो अभी हाल में ही बने हैं नए पीएम, योशिहिडे सुगा हैं। इनका नाम हम लिख देते हैं योशिहिडे सुगा। करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर हम आपको करंट अफेयर से संबंधित, रचना और लेखक से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। कि जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, और इसके जो अभी पीएम हाल में ही बने हैं योशिहिडे सुगा हैं। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के किस पर जो है एटम बम गिराया था। तो ये नाम पूछा गया है कि किस नाम का एटम बम गिराया गया था। बिग ब्रदर, लिटिल बॉय, बैटमैन या फैटमैन। यहाँ पर जगह भी दिया हुआ है हिरोशिमा। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के ऊपर जो है कौन सा एटम बम गिराया गया था, उस एटम बम का नाम क्या है। बिग ब्रदर, लिटिल बॉय, फैटमैन या बैटमैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम है फैटमैन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है। डाइन, बार, फैदम या अर्ग। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बार। आज हम लगभग 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए हम आपको ज़्यादा समय नहीं देंगे और फटाफट अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा समय देंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें चलना है कि आप बोर भी ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो, और आप जो है कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को देख सकें। इसी चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है हम ज़्यादा टाइम नहीं यहाँ पर ले रहे हैं और आपको आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। सेमांग किस देश की प्रमुख जनजाति है। मलेशिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड या कनाडा। सेमांग दोस्तों ये जनजाति है मलेशिया की। इसका सही उत्तर होगा मलेशिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्सलेन टावर कहाँ पर स्थित है? नानकिंग चीन, जेरूसलेम इजराइल, पिज़ा इटली या बर्लिन जर्मनी। ये टावर जो है पोर्सलेन टावर, इसका राइट आंसर आ जाएगा नानकिंग, मतलब चीन में ये स्थित है ये टावर, नानकिंग चीन। जैसा कि आपको पता है जनसंख्या के मामले में चीन नंबर 1 पर है, यहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है। उसके बाद सेकंड कंट्री जो है वो है भारत, इंडिया इस पर सेकंड स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? मानसरोवर झील, ओंटारियो झील, ब्लैक फॉरेस्ट या बंगाल पर्वत। सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम स्थल आएगा ओंटारियो झील। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 11वीं अनुसूची में कितने विषय प्रदान किए गए हैं? इसे हम छोटा कर देते हैं और आगे आपको ऑप्शन भी दिखाते हैं, एक सेकेंड। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 25। इसका राइट आंसर क्या होगा? 29 इसका सही उत्तर होगा। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था? सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था? यहाँ पर देख लें, 26 अप्रैल 1975, 21 जनवरी 1972, 30 मई 1987 या 1 नवंबर 1966। भारत का राज्य सिक्किम 22वां राज्य कब बना था? इसका आपको आंसर देना है। क्या होगा सही आंसर? 26 अप्रैल 1975 इसका सही आंसर होगा। 1975 में जो सिक्किम भी भारत का 22वां राज्य बन गया। आगे बढ़ते हैं, नागरिकता प्रदान करने वाली समय सीमा क्या है? 7 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या 9 वर्ष। अगर आपको कहीं की नागरिकता प्राप्त करनी तो कितने वर्षों में कर लेनी चाहिए? इसका राइट आंसर क्या है ये आपको बताना है। 7 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या 9 वर्ष। नागरिकता प्राप्त करने की समय सीमा 10 वर्ष इसका सही उत्तर होगा। किस समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, केशवानंद भारती समिति, गोलकनाथ समिति या कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको क्या लगता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए बी सी डी? राइट आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। संविधान की जो है 42वें संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। किस समिति द्वारा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? बिक्री कर, तटकर, उत्पाद कर या आयकर। इसका सही आंसर होगा आपका आयकर, जो है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत रखा जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में, 1982 में, 1972 में या 1964 में। LIC की स्थापना दोस्तों हुई थी 1956 में, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, 6 अगस्त 1952, 6 मार्च 1952 या 15 अगस्त 1950। जैसे कि बहुत बार सन हमें याद नहीं हो पाते, इसके लिए आपको क्या करना है, 2-3 बार सन आपको याद कर लेना। जितने भी सन है एक लाइन में लिखिए, ठीक है। जैसे 51 में किस जो है संगठन की स्थापना हुई, 52 में किस संघ की स्थापना हुई, इसको एकदम क्रमबद्ध तरीके से लिख लीजिए और डेली आप उसको 3 से 4 बार देखते हैं तो आपको ये याद हो जाएगा। सन करने में हालांकि थोड़ी दिक्कत होती है, पर आप उनको एक साइड एक बार पूरा लिख कर अगर रोज़ याद करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, इसका आपको उत्तर बताना है। 6 अगस्त 1952 इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 270, अनुच्छेद
356, अनुच्छेद 280 या अनुच्छेद 1111। सॉरी, 1111 नहीं है, 111। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसका प्रावधान है, ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मक्का उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? जैसा कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो है गन्ने का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में चावल का। यहाँ पर मक्का उत्पादन से पूछा गया है। मक्का उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक? इसका सही उत्तर है कर्नाटक। ऑप्शन डी कर्नाटक सही होगा। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है, ये आपको पता ही होगा। उसके अलावा यहाँ के जो सीएम हैं वो कौन है, ये भी आपको याद रखना, BS येदुरप्पा। BS येदुरप्पा यहाँ के सीएम है। इस तरह के भी क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित कि वहाँ के जो है सीएम कौन है, राज्यपाल कौन है, इन सभी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसकी राजधानी क्या है या फिर यहाँ का जो सांस्कृतिक नृत्य क्या है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो कर्नाटक के जो राज्यपाल है वो है वजुभाई वाला, ठीक है। राज्यपाल क्या है? वजुभाई वाला। और BS येदुरप्पा यहाँ के सीएम है। बेंगलुरु इसकी राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजनाओं से माना जाता है? किस पंचवर्षीय योजना से माना जाता है हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या छठी? इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड पंचवर्षीय योजना में जो है हरित क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। चिल्लैया समिति का संबंध किससे है? सीमा शुल्क संग्रह, पटसन उत्पादन, ऑप्शन सी है कर बंटवारे, या डी कोई नहीं? चिल्लैया समिति का जो संबंध है इसका किससे है? राइट आंसर है कर से। 1 वॉट घंटा किसके बराबर है? आपको बताना है 1 वॉट घंटा किसके बराबर है। ऑप्शन A, B, C, D में से आपको क्या लग रहा है कौन सा राइट आंसर होगा इसका? 7200 जूल, 3600 जूल, 246 वॉट या कोई नहीं? तो 1 वॉट घंटा जो है वो बराबर है 3600 जूल के, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आज का। हमने लगभग 30 क्वेश्चन सॉल्व करने की बात कही, जिसमें कि 24 क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डायनमो के द्वारा, विद्युत बल्ब, विद्युत मोटर, सॉरी यहाँ पर है कि किसमें जो है विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है? डायनमो, विद्युत बल्ब, विद्युत मोटर या ट्यूबलाइट? इसका सही आंसर होगा विद्युत मोटर। आगे बढ़ते हैं। प्रेशर कुकर के आविष्कार कौन है? किसने जो है प्रेशर कुकर का आविष्कार किया है, ये आपको बताना है। डेनिस पेपिन, जॉन गुटेनबर्ग, लॉरेंस या फिजियाऊ? इसका सही आंसर होगा डेनिस पेपिन। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जॉन गुटेनबर्ग निम्न में से किसके आविष्कारक हैं? प्लास्टिक, पेपर, रबर या प्रिंटिंग प्रेस? तो जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा कि जॉन गुटेनबर्ग जो है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था इन्होंने। और ऊपर जो है प्रेशर कुकर का आविष्कार किसने किया था? तो डेनिस पेपिन ने। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं दोस्तों कि किस अम्ल का प्रयोग सोना व चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस अम्ल का प्रयोग सोना चांदी के जो है शुद्धिकरण में किया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, टॉर्टेरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या कोई भी नहीं? इसका सही आंसर है नाइट्रिक अम्ल का यूज शुद्धिकरण में किया जाता है। सबसे अधिक घनत्व वाला या भारी तत्व कौन सा है? लिथियम, ओस्मियम, प्लेटिनम या इस्पात? ओस्मियम इसका राइट आंसर है। सबसे जो है अधिक घनत्व वाला जो है तत्व है ये। हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है?
ये आपका बायो से क्वेश्चन पूछा गया है। पाचन तंत्र अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हेपेरिन नामक जो प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय या हृदय। इसका राइट आंसर आ जाएगा यकृत द्वारा जो है हेपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है, भारत, चीन, बांग्लादेश या थाईलैंड। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश, जैसे कि अन्य देश के साथ इसके सीमा ज़्यादा साझा होते हों। भारत का जैसा आपको पता होगा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, है ना, ये सभी सीमा साझा करने वाले देश हैं। यहाँ पर सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है, इसका राइट आंसर आ जाएगा चाइना। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की रोज़ प्रैक्टिस सेट मिलते रहे और आप उसे सॉल्व करते रहे, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और अभी से आपको प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। हमारे चैनल पर आपको डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।